जय जय राम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो परम प्रमाण ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ के रूप में निरूपित किया गया है, तो उसी कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान पर जगत जीवों को पहुंचाने के मनोभिष्ट को लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है। तो हम जो सभी चैतन्य महाप्रभु की गुरु परंपरा में हैं, शिक्षा परंपरा में हैं, वो अपने आप में ही बहुत ही विशेष है। और उसमें भी क्रमशः जितनी भी परमार्थ सिद्धि के लिए जो भक्ति साधनाएं हैं, है ना, उन भक्ति की सिद्धि में भी भाव के अनुरूप अलग अलग सोपान हैं। विशेष रूप से ब्रज भक्ति को लेकर, ब्रज भक्ति अपने आप में ही अन्य वैकुंठ धाम प्रदायिनी, साकेत धाम प्रदायिनी अथवा अन्य भगवत स्वरूपों के धाम की प्राप्ति कराने वाली जो साधना है वो भी भक्ति की है, परमार्थ सिद्धि उसमें भी। लेकिन जहाँ पर भगवान जो रस रूप है, रसो वै सह, श्रुति कहती है रसो वै सह रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। उस आनंद की अधिकतम अनुभूति जिस सोपान, जिस कृष्ण प्रेम के या भगवत प्रेम के जिस सोपान पर होती है, वो उज्जवल रस में है। तो हम जीवों का जो स्वरूपानुरूप अधिकार है वो सेवा से ही है ना। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। तो भगवान का सेवा सेवा का तात्पर्य क्या है? भक्ति का तात्पर्य सेवा से, उस सेवा का तात्पर्य है सेवास्पद को सुख प्रदान करने के उद्देश्य से। तो उस दृष्टिकोण से किस सेवा के किस सेवा को उपलब्ध करने की हमारी मनसा या हमारा संकल्प बने, भगवान हमें स्वयं जिस सेवा से न केवल हमें अधिकतम कृष्ण माधुर्य का आस्वादन हो, बल्कि जो सेवा प्रदान करना भगवान का भी अभिष्ट है ना। इस बात को हमने बार बार जिक्र किया। भगवान स्वयं हमें जिस चीज को देना चाहते हैं, जो चीज देना, उससे श्रेष्ठ वस्तु की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उसके अंतर्गत रस की दृष्टि से जो मधुर रस की लीला है वो अति उत्कृष्ट है, क्योंकि वहां पर रस का अधिकतम विस्तार और उल्लास, रस अत्यधिक उल्लास को प्राप्त करता है। उस माहौल, उस परिवेश में जिस माध्यम से, जिस भाव से हम उस भाव राज्य में प्रवेश कर सके, वो महावदान्यता महाप्रभु की उसके कारण ही स्थापित हुई। विशेष रूप से पारकीय पारकीय भाव में, पारकीय भावे अति रसेर उल्लास, ब्रज बिना इहार अन्य नहीं बास। ये पारकीय है, केवल भाव, सेंटिमेंट है, संबंध नहीं पारकीय। जब निकुंज में प्रिया प्रीतम सभी प्रकार की बाधाओं से जूझ कर
हटकर जब सखी मंजरिया उन्हें परस्पर अपने हाल पर छोड़ देती है, ऑफकोर्स किंकरिया तो इर्द गिर्द रहती है अंतरंग सेवा के लिए। तो उस समय कोई ये नहीं कि हम पराये, हम पर स्त्री या पर पुरुष है और इसलिए सभी को वंचित करते हुए आए, नहीं, वहां तो वो परम स्वकीय भाव में विराजमान होकर विलास माधुरी का आस्वादन करते हैं। तो उस अंतरंगतम सेवा का जो आस्वादन है, उसके प्रति महाप्रभु हमारी नजर, हमें दिशा, उस दिशा बताकर उस गंतव्य को दृष्टिगोचर उन्होंने जैसे कर दिया अपनी शिक्षा के माध्यम से। ले ब्रज के बिना इस पारकीय भाव, है ना, पारकीय भाव ये केवल सेंटिमेंट योग माया द्वारा इन ब्रज गोपियों और राधा रानी और श्याम से दोनों दोनों में ही जैसे वो अन्य किसी की, है ना, मतलब जो पारकीय भाव कहने का तात्पर्य यही है कि सामान्य लोक में यदि कोई स्त्री परिणीत हो किसी पुरुष के साथ, उस पति के अतिरिक्त और किसी के प्रति उसका यदि अ, उसका आवेश या उसके प्रति उसका राग, उसके संग मिलने, दर्शन करने इत्यादि, या जो भी उस प्रकार की स्पृहा उसके हृदय में जागृत हो, तो इसे जो पारकीय, जिसे लौकिक जगत में कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, विवाहित पति पत्नी का परस्पर के साथ जो व्यवहार है, स्वच्छंद, सभी प्रकार की जो अंतरंग, तो स्वपरिणित पति पत्नी के अतिरिक्त अन्य पुरुष या अन्य स्त्री से जो व्यवहार हो तो परम निंदनीय माना जाता है लोक में। लेकिन जब पर पुरुष या पर स्त्री से मिलने के लिए जो उत्कंठा और उसमें सभी से बचाकर जो ये जो गतिविधि है, ये बड़ी रोमांच उत्पन्न करती है। इसका परिणाम तो बड़ा ही दुष्कर भयंकर होता है, जो हम देखते हैं लोक में। लेकिन चूंकि जो सबसे परम निंदनीय वस्तु इस भौतिक जगत की है, वो परम वंदनीय है उस दिव्य जगत में। दिव्य जगत की जो हाईएस्ट वस्तु है वही विकृति को प्राप्त कर, है ना, रिफ्लेक्शन, डायमेट्रिकल अपोजिट, उस प्रकार से इस संसार में। इसलिए भगवान, क्योंकि भगवान का तो कोई पराया है ही नहीं, भगवान का तो कोई पराया, तो भगवान के साथ किसी का पारकीय पराया पारकीय संबंध भी नहीं। पारकीय केवल भाव, वो तो नित्य ही प्रिया प्रीतम गोपियां नित्य ही उनकी वल्लभाएं हैं। जय गोपीजन वल्लभ है। लेकिन ये गोपीजन वल्लभाओं अनंत, गोपियां जो वल्लभा बनकर, और भगवान ही एकमात्र उनके वल्लभ है। ये जो ये जो नित्य उनका संबंध है, ये पारकीय भाव से ही उत्कृष्टता को प्राप्त करता है। बस इतना ही हम समझ जाएं। क्योंकि जो लीला विहार आदि जब इस प्रकार का इम्पोजिशन योग माया करती है, जैसे कृष्ण के साथ स्वच्छंद मिलना, कृष्ण जो उनके एकमात्र प्रियतम है वास्तव में, उनके साथ मिलने में भी उन्हें जिस प्रकार एक नाटक में जैसे अनेक रोल अदा करते हैं, उसी प्रकार नाटकीय भंगिमा को प्रकट करने के लिए योग माया ने सभी गोपियों के, जैसे पतिमन्य गोप हैं, लेकिन उन सब का, सभी गोपियों का एकमात्र एकमात्र आसक्ति भगवान कृष्ण में ही है। और इसीलिए ब्रज गोपियां भले लोक दृष्टि से व्यभिचार ऐसा प्रतीत होता, लेकिन वो परम पूजनीय है।
उद्धव जी भी यही अपनी स्तुति में कहते हैं ना कि क्वेमास क्वेमास्तीय वनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे च कृष्णे च एक परमात्मनि रूढ़ भाव नन्विश्वरोनु नन्विश्वरोनु भजतो अविदुषोपि साक्षात श्रेयस तनोति अगध राज इवोपयुक्त। इतनी अद्भुत उद्धव गीत के अंतर्गत ये श्लोक आता है। ब्रज गोपियों का मधुर भाव में आकर्षण भगवान श्री कृष्ण में रूप मात्र जाती है। कोई फोन आ रहा है। अरे, लेकिन वो आकर्षण ही उन्हें परम वंदनीय है लोक में और वेद में भी। गोपियों की जो भगवान के प्रति उस आकर्षणमयी माधुर्य कामानुगा जो भक्ति है भगवान के प्रति, वो उन्हें परम वंदनीय बना देती है। तो उन गोपियों के अनुगत होकर जो सौभाग्य जगत जीवों को प्राप्त हो सके, क्योंकि गोपियों की और राधा रानी की जो सेवा है वो भगवान की स्वातंत्रमयी है। वो रागानुगा भक्ति जिसमें हम अग्रसर हो रहे हैं, ये रागानुगा भक्ति मार्ग उन गोपियों को आदर्श मानते हुए उनके अनुगत्य में उनके अनुगत्य में हमें जो सेवा उपलब्ध, विशेष रूप से राधा रानी जो परमा गोपी है, उनका भगवान के साथ जो प्रेम विलास, उसके अंतर्गत राधा रानी के चरणों के एकांतिक आश्रय को प्राप्त होकर अंतरंग सेवा का सौभाग्य जो महाप्रभु ने दिया है, उसे समझना बहुत आवश्यक। तो कहने का तात्पर्य है कि पारकीय रस अपने आप में ही जो इस भाव के प्रति जिसका जिनका आकर्षण हो गया, ब्रज गोपियां जो सखी कहलाती है ना, भगवान की सखी, राधा रानी की सखी, और राधा रानी की अनेक प्रकार की सखियों में भी जो किंकरियां वो भी सखी है, सभी सखियां हैं। तो ब्रजवधुओं का हमारे लिए तो परमा ब्रजवधु राधा रानी है। वो जिस भाव से, अरे बार बार फोन आ रहा है, क्या करें, एक सेकंड ले। चलो बंद हो गया। तो ब्रजवधुओं में जो सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी है ना, उनकी भाव की तो पराकाष्ठा है। जो मादनाक्य महाभाव एक्सक्लूसिव राधा रानी का ही भाव है। ये बार बार फोन। हरे कृष्ण, चलो अब नहीं आएंगे फोन। श्री हो राधे। तो इसलिए राधा रानी जो परम गोपी है, वो राधा रानी ही एक दृष्टिकोण से एकमात्र नायिका, और श्याम सुंदर ही एकमात्र नायक। तो फिर बाकी गोपियों का अल्टीमेटली, और जो गोपियों की अनुगत जो हमारी ये जो मंजरी भाव की उपासना है रागानुगा भक्ति में, इसमें तो एकमात्र नायिका राधा रानी है और एकमात्र नायक श्याम सुंदर है। तो फिर हमारा स्वरूप जो रोल है वो हमारे स्वरूप के अनुरूप सेविका का ही है। इस बात ये बात जब हमारे हृदय में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठापित हो जाएगी, तो फिर अनेक भाव और अनेक स्तर पर भक्ति मार्ग में भी जो अलग अलग साधक है, उनके दृष्टिकोण से अलग अलग जो उनका आकर्षण या भाव के प्रति आकर्षण है। लेकिन
जो इस रागानुगा भक्ति में और किंकरी मंजरी भाव की उपासना में जो अग्रसर हो रहे हैं, उनके लिए हम स्वरूपतः राधा रानी की सखी हैं। इसमें कोई दो राय, इसमें कोई अंतराल किसी प्रकार का। और श्रील प्रभुपाद जी जिनकी परंपरा में आए हैं, उन्होंने भी चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला के जो रामानंद संवाद है, उसमें 8वें अध्याय के 201 से 220 जो श्लोक है, जो बहुत बार जिनका जिक्र हम कर चुके हैं, तो 204 नंबर का जो श्लोक है, उसके तात्पर्य में अद्भुत जो बात कही है वो गजब की है। वहां पर बात आती है कि ये राधा कृष्ण की जो लीला है, इसका तत्व बहुत ही निगूढ़ है। केवल ब्रजवासी होने मात्र से ही जरूरी नहीं कि राधा कृष्ण की लीला प्राप्त हो जाए। राधा कृष्ण लीला यही अति गूढ़तर, दास्य वात्सल्य आदि, दास्य सख्य वात्सल्य आदि भाव से वह गोचर नहीं हो सकती राधा कृष्ण की निगूढ़ लीला। अब जब है ही निगूढ़, तो उसमें प्रवेश करना तो वो भी मुश्किल है। तो कैसे? अब निगूढ़ता का ये तात्पर्य नहीं कि उसमें प्रवेश असंभव है, लेकिन अन्य भाव से, दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव आदि से वह गोचर नहीं हो सकती, क्योंकि इस निगूढ़ राधा कृष्ण की लीला में एकमात्र अधिकार केवल सखियों का है। तो जिनके अधिकार में ये निगूढ़ राधा कृष्ण की लीला संपादित होती है, उनके आनुगत्य में आए बिना, या उसकी तैयारी हमारी नहीं है, हम सखियों के आनुगत्य में नहीं आना चाहते, तो फिर ये संभव नहीं हो सकती। सखी बिनु ए लीला पुष्टि नाही हाय, सखी लीला विस्तार या सखी आस्वादय। सखियों के माध्यम से ही इस लीला का विस्तार होता है, और सखी के द्वारा माध्यम से ही इसका आस्वादन भी होता है। विभुरपि सुख रूप है, स्व प्रकाशोपि भाव है। भगवान तो अपने आप में विभु है, राधा कृष्ण विभु है। विभुरपि सुख रूप है, वो तो स्वरूप से सुख रूप है, उन्हें कोई अन्य से कोई सुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। विभुरपि सुख रूप स्व प्रकाशोपि भावै, क्षणम अपी नहीं राधा कृष्ण योरिया रितेशा। फिर भी वो राधा कृष्ण एक क्षण के लिए भी इन सखियों से विलग नहीं होते। क्षणम अपी नहीं राधा कृष्ण योरिया विभवती प्रभवती रस पुष्टिम चिद विभूति इवेश, श्रयति कह पदम आसाम, श्रयति न पदम आसाम कह सखी नाम रसज्ञ। कौन ऐसा रसज्ञ व्यक्ति है इस चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में? यदि कोई चैतन्य महाप्रभु साक्षात प्रेम रस की मूर्ति बनकर प्रेम रस के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट किया, और प्रेम रस की पराकाष्ठा रूप जीव मात्र के लिए जो मंजरी भाव, सेविका भाव की जो भक्ति है, उसको प्रकाशित किया, वही उनका मनोभिष्ट है। इस मनोभिष्ट के प्रति हम जितने शीघ्र आकृष्ट होंगे, तब हमारा स्तर भी वो सखी अनुगत्य से, और हम सखी बनकर ही, सखी अपने आप को मानकर ही इस मार्ग में न्याय कर सकेंगे। अन्यथा हम अनेक प्रकार की धारणाओं, विचारों, अनेक प्रकार के आदर्शों को लेकर हम उससे वंचित हो सकते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी ने 204 नंबर का जो श्लोक है, उसमें अद्भुत उन सखियों की और सखियों के अंतर्गत मंजरियों की जो सेवा है, उसकी 20 प्रकार की सेवा की परिपाटी उज्जवल नीलमणि ग्रंथ से उद्धृत करके वहां पर दी है। तो कौन ऐसा रसज्ञ होगा जो सखियों के आश्रित नहीं होगा? तो राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य यही पाए। क्या बताया कि सखी बिना यही लीलाए ना ही अन्य गति। सखियों के आश्रित हुए बिना, सखियों के अनुगत्य हुए बिना इस लीला में और किसी का प्रवेश संभव नहीं है। सखी भावे तारे जय करे अनुगति। तो सखी भाव से, तो हमारे लिए सखी भाव है वो मंजरी भाव है, क्योंकि जो राधा रानी की जो अष्ट सखियां, जो मुख्य सखियां हैं, उनका प्रकार अलग है, उनकी स्वातंत्रमयी सेवा है। लेकिन जिस सेवा भाव से हमारा उस भाव राज्य में प्रवेश होता है, वो मंजरी रूप है। तो मंजरी भी सखी है। किस प्रकार की सखी? राधा रानी की 5 प्रकार की सखियों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। लेकिन पहले ये सिद्धांत समझ में आ जाए कि सखी बिनु ए लीलाए नाही अन्य गति।
गति मतलब प्राप्ति। सखियों के अनुगत्य के बिना इस उस चिन्मय राधा कृष्ण निकुंज विलास मंदिर में किसी की गति नहीं, किसी का प्रवेश नहीं, है ना। सखी भावे तारे जई करे अनुगति। राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पाए, राधा कृष्ण कुंज सेवा जो अति दुर्लभ, अति दुर्गम, अति गूढ़तर है, वो उन्हें प्राप्त होगा जो सखियों के अनुगत्य में आएंगे। से ही साध्य पाई त्यार नाही का उपाय, है ना। तो उसमें जो हमारी स्थिति किस प्रकार की, इस सखियों के अनुगत्य में हम किस भाव से अनुगति प्राप्त करें। तो राधा रानी की जो 5 सखियों का जो वर्णन है, लिखा कि अश्या वृंदावनेश्वर्या सख्य पंच विधा विधौ मताः सख्यश्च नित्य सख्यश्च प्राण सख्यश्च काश्चन प्रिय सख्यश्च परम श्रेष्ठ सख्यश्च विश्रुता। तो उनमें जो बीच वाली 2 सखियां हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब कुछ थोड़ा बेसिक डिस्क्रिप्शन भी दे दें कि जो जो सखी कहलाती है, सखी वो है जिसका श्याम सुंदर के प्रति राधा रानी से अधिक प्रेम है। राधा रानी की अपेक्षा श्याम सुंदर के प्रति जो अधिक स्नेह है, जिसका वो सखी कहलाती है। सखी की सिंपल परिभाषा। फिर नित्य सखी और जो प्राण सखी है, ये जो 2 आख्या, 2 नाम से जो संबोधित है, वो ही मंजरी है, जिनकी श्याम सुंदर की अपेक्षा राधा रानी के प्रति अधिक स्नेह है। सखी और मंजरी में मुख्य जो भेद ये है, केवल जो सखी है उसकी राधा रानी के प्रति जितना से उसकी अपेक्षा अधिक स्नेह श्याम सुंदर के प्रति है। लेकिन जो नित्य सखी और प्राण सखी आख्या से संबोधित है, या इस आख्या को या नाम को प्राप्त है, टाइटल को प्राप्त है, उनका श्याम सुंदर की अपेक्षा स्वामिनी राधा रानी के प्रति अधिक स्नेह है। हम सभी उसी कैटेगरी में आते हैं। हम सभी का ये सौभाग्य भगवान ने ऐसा निरूपित कर दिया कि हम और कहीं हमारा अधिकार हाईएस्ट लेवल पर ही हमें अधिकृत कर दिया कि तुम और उससे डोंट सेटल फॉर एनीथिंग, उससे पहले तुम कोई डायरेक्ट राधा रानी के चरणों की ही लोलुप हम बन जाएं। तो प्रिय सखी और परम श्रेष्ठ, ये जो सखियां जैसे ललिता आदि विशाखा, ये दोनों का राधा कृष्ण के प्रति सम स्नेह है। सम स्नेह होते हुए भी जब समय आता है तो राधा रानी की पक्षपाती बन जाती है। तो उस दृष्टिकोण से इन सखियों के जो प्रिय सखी और परम श्रेष्ठ सखी जो ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञाए सेवा, आज्ञाए करीबो सेवा चरणार विंद। क्यों कि यो इनको भी यही अभिष्ट है, भले ही इनका राधा कृष्ण के प्रति सम स्नेह है, लेकिन जब वोटिंग आती है तो ये राधा रानी के प्रति वोट कर देती है। तो इसलिए इनके अनुगत होने में हमें हमारे भाव का भी उल्लास प्राप्त होता है। तो वास्तव में ये जो प्रेम परिपाटी, इसके अंतर्गत जो परस्पर इस भाव में प्रतिष्ठित है, उनका संबोधन भी परस्पर सखी का होना ये भाव की पुष्टि के लिए है। यदि परस्पर यदि जैसे हमारे परिपाटी है ना, कि जैसे चाणक्य नीति को श्रील प्रभुपाद जी ने जो इतने संस्कृति से हीन, जिनकी सभ्यता वैदिक संस्कृति से हीन, विपरीत पापमय संस्कार जिनके, ऐसे लोगों में श्रील प्रभुपाद जी ने जो प्रणाली, जो साधन भक्ति के लिए प्राइमरी लेवल पर प्रतिष्ठित करने के लिए चाणक्य नीति का बहुत उपयोग किया। चाणक्य जो पंडित की जो अनेक नीतियां है, उसमें बद्ध जीव जो साधन भक्ति से भी हीन है, परमार्थ की जो पीएचडी लेवल की जो रागानुगा भक्ति, मंजरी भाव की उपासना, ये तो सुप्रा पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के लिए ये बहुत उत्कृष्ट है। लेकिन वहां पर तो प्राइमरी लेवल को उसका जिक्र नहीं किया, इसलिए मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति से पंडित है ना। पंडित बुद्धिमान व्यक्ति की परिभाषा बताई कि जो मातृवत पर दारेशु,
परदार्शी मतलब अपनी परिणीत स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्री के प्रति मातृ बुद्धि रखे। और पर द्रव्येषु लोष्टवत्, जो अपनी अपनी वस्तु नहीं उसके प्रति कचरे कूड़ा कच्चर की तरफ हम दृष्टि नहीं देते ना। जो जो हमारी वस्तु नहीं उसकी तरफ आकर्षित आकर्षित नहीं हो। और आत्मवत् सर्वभूतेषु, हाँ, और सभी के साथ ऐसा व्यवहार करे जैसा व्यवहार वो खुद के प्रति चाहता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित है। तो इसको आधारभूत बनाकर, और लेकिन क्रमशः विकास, तो चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट से जो परिचित हो गए उन्हें फिर उस प्राइमरी परिपाटी से अपने आप को आगे लाना होगा, अन्यथा वो रस की पुष्टि नहीं होगी। इस भाव में प्रतिष्ठित सभी जो किंकरी भाव में प्रतिष्ठित है, परस्पर परस्पर सहेली और सखी इस भाव में ही संबोधन करने से भाव की पुष्टि होती है। और इसीलिए जो इस चैतन्य महाप्रभु के मार्ग और उनके मनोभीष्ट को ही अपना संकल्प, और उस दिशा में ही जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए इस प्रकार का संबोधन बहुत ही आवश्यक और बहुत अनुकूल होगा। और देखिए ना, जो भाव की उपासना जिसमें राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर इस प्रकार की जो निष्ठा जहां पर व्यक्त हुई है, ये मंजरी और सखियों के अनुगत्य में जो है वो ही इस प्रार्थना के अधिकारी है। अन्य भाव में प्रतिष्ठित साधकों के लिए ये उपलब्ध नहीं हो सकता। ये अंतरंगतम सेवा है। ये राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, ये जो भजन नरोत्तम दास ठाकुर जी ने गाया है, ये शुद्ध मंजरी भाव उपासकों के लिए प्रस्तुत है। तो उसी भाव में ही प्रतिष्ठित होकर स्वयं को मंजरी मानते हुए, और हम भी सखी मंजरियों के आनुगत्य को अंगीकार करते हुए इस भाव राज्य की यात्रा, इस अनुशीलन जो वर्तमान में हम प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद का जो राधा रस सुधा निधि रसपान कर रहे हैं, उसमें बहुत आवश्यक है कि हम किस भाव में अपने आप को हम इच्छा दृढ़ संकल्प के साथ उस भाव में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। यदि उस भाव में प्रतिष्ठित होना ही नहीं चाहते और अन्य भाव या अन्य विचार हमें यदि आकृष्ट करते हैं, तो फिर हम अपने आप के प्रति भी न्याय नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार इनकरी प्रबोधानंद सरस्वती इस भाव राज्य में प्रवेश करके वहां का जो अनुभव है उसे उड़ेल रही अपने इस इन ग्रंथों में। किस प्रकार राधा कृष्ण की मिलन माधुरी का वर्णन है ना, उसका आस्वादन, और जब स्फूर्ति में विराम आता है तो उसी आस्वादन, उसी सेवा के सेवा की पुनः प्राप्ति के लिए जो व्याकुलता प्रकट करती है, यही परिपाठी सतत चल रही है ना। पिछले सत्संग के अंतर्गत भी हमने किस प्रकार उनकी उस विरह व्याकुल अवस्था में जो नई स्फूर्ति वृंदावन विहार है ना, युगल मतलब जो निकुंज मंदिर में जो विलास माधुरी जो संपादित हुई, परस्पर को सुखी किया, उसके बाद में जो वन विहार की इच्छा उनके हृदय में स्फुरित हुई, उसका वर्णन अद्भुत ढंग से किया। किंकरी यही मतलब प्रबोधानंद सरस्वती स्फूर्ति में विराम, और जब पुनः स्फूर्ति में वृंदावन ही प्रकट हुआ उनकी स्फूर्ति में, तो उसमें क्या देख रहे हैं कि विहार करने के लिए, उस वृंदावन विहार करने के लिए राधा कृष्ण आनंद पूर्वक विचरण कर रहे हैं। वो वृंदावन तो स्वभाव से अति सुंदर, वृंदावन तो राधा कृष्ण की विहारानंद को भी प्रकट करने के लिए सब प्रकार की अनुकूलता, सब प्रकार की के उद्दीपन को प्रकाशित कर रहा है। वृंदावन इसे स्वभाव से सुंदर है, फिर भी उसकी अधिक सुषमा, उसका माधुर्य, उसका सौंदर्य प्रकट हो रहा है। और उस उद्दीपन रूप जो प्रकट हो उसका वर्णन अद्भुत ढंग से किया।
युगल एक दूसरे की गलबाही दिए वन विहार कर रहे हैं। वो सरस्वती किंकरी पीछे पीछे उनकी उस मदमस्त चाल, उस गति के पीछे उस आनंद माधुरी का दर्शन करते करते चल रही है पीछे। और किस प्रकार जो सुषमा है युगल की, जो उनके देह की कांति की जो सुषमा जो विस्तार को प्राप्त करे, उससे पूरे वृंदावन पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है। तो कहते हैं कि इस युगल के आने का शब्द सुनकर राजहंस और हंसिनी मंद मंद गति से सरोवर की ओर चल पड़े, है ना। तो राधा कृष्ण की, तो राधा कृष्ण भी क्या, जिस देखो एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। राधा कृष्ण की इस गति को देखकर हंस युगल भी चल पड़े सरोवर की ओर। तो राधा कृष्ण भी उनकी उन हंस युगल की रमणीय गति का अनुसरण करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे, है ना? और फिर एक मयूरी भी, तो क्या वृक्ष की छाया में बैठा देखकर मयूर ने भी अपनी अदा, जो नृत्य की अदा, उसको कुहू वो जो ध्वनि करके उसको प्रकाशित किया। और उस मोर के उस रव मतलब ध्वनि और उसके नृत्य को देखकर दूसरे मोर भी उसी भाव में नाचने लगे, उन मोरों की गति को देखकर। तो श्याम सुंदर के मन में भी मोर की भांति अति मधुर नृत्य करने की इच्छा हो गई। मोर मोर को नृत्य करते हुए देखकर मोरनी भी नाचने लगी, है ना। तो इस प्रकार पूरा जो वृंदावन का जो वातावरण है मोरनी और मोर के नृत्य से आवृत हो गया। तो जिसे देखकर भगवान भी अति आनंदित होने लगे, और वो भी किस प्रकार उनका अनुकरण करते हुए उन्होंने भी, भगवान ने भी जैसे अपना जो पीताम्बरी दुपट्टा ऊपर फैलाकर मयूर की तरह ही जैसे नृत्य करने लगे, और राधा रानी का आनंद, राधा रानी भी नृत्य करने लगी मयूरों को देखकर। राधा कृष्ण की सुषमा को देखकर मयूरी आनंद को प्रकाशित कर रहे हैं, और उनका अनुकरण करते हुए राधा श्याम सुंदर भी मयूरी की तरह नृत्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जो लताएं हैं वो वृक्ष से आलिंगित है। तो श्याम सुंदर कहते हैं, राधे देखो तो यह लता कैसे स्नेह पूर्वक वृक्ष को आलिंगन कर रही है। ऐसा सुनना था, ये तो इंगित हो गया ना। इतना आह्लादकारी वाक्य श्याम सुंदर से सुनकर राधा रानी भी जैसे कनक लता की तरह, राधा रानी भी अपने श्याम श्याम तमाल को आलिंगित हो गई, वेष्टित हो गई। कनक लताएं तमाल वृक्ष में लिपट जाती है, लिपटी हुई होती है, उसी प्रकार जो तप्त कांचन गौरांगी राधा रानी की तमाल वृक्ष की आभा को प्राप्त, है ना, श्याम सुंदर से लिपट गई। तो इस प्रकार जो वन विहार का जो अद्भुत वर्णन इसलिए, तो वृंदावन की ये महिमा है कि इस प्रकार का उद्दीपन राधा कृष्ण को प्राप्त होता है। तो विचरण करते करते ही जो उल्लास राधा कृष्ण के हृदय में प्रकाशित हो रहा है, उस उल्लास का जो प्रभाव है किंकरी पर किस प्रकार का होता है, उसका चित्रण आज के सत्संग, आज के श्लोक में होगा। वास्तव में जो स्फुरण धारा राधा कृष्ण की वन विलास माधुरी और उनके वृंदावन का जो प्रभाव उनकी हरकतों पर पड़ रहा है, एक दूसरे को उल्लसित करते हुए, उन्मादित करते हुए, उनके हृदय में पुनः विलास की वासना जागृत हो गई उसी 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 उद्दीपन से। तो यही किंकरी प्रबोधानंद सरस्वती के हृदय में यही स्फुरण धारा
लगातार चल रही है। तो उसमें विशेष रूप से जो चिंतन आज के आज जो उन्हें प्राप्त हो रहा है उसमें कि राधा कृष्ण की जो विहार माधुरी वृंदावन में हो रही है, वहां पर सखियों का संग तो है नहीं, केवल किंकरी प्रबोधानंद सरस्वती। देखिए, इनके माध्यम से हमें भी ऐसे सौभाग्य की स्पृहा, ऐसे सौभाग्य से हमें परिचित कराया जा रहा है कि हम भी एक दिन राधा कृष्ण की विहार माधुरी को देखते देखते हम ही एकमात्र किंकरी रूप में उनके पीछे पीछे डेजिग्नेटेड होके चलेगी। कैसा सौभाग्य होगा हमें। तो राधा कृष्ण को किसी प्रकार का संकोच नहीं है। सखियों के बीच में तो संकोच होता है, लेकिन अंतरंग किंकरी बस आ रही, इसलिए वो बिल्कुल निश्चिंत होकर, एम्बेरसमेंट के लिए कोई कोई संभावना नहीं। इसलिए इतनी बिंदासता के साथ वो स्वच्छंद वन विहार हो रहा है। स्वच्छंद लीला में कोई प्रकार का संकोच नहीं, जो कुछ भी करना चाहे कोई टोकने वाला, कोई रोकने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार का स्वच्छंद चित्रण, स्वतंत्र स्वच्छंद अद्भुत चिंतन, राधा कृष्ण युगल जैसे हाथी और हथेली है ना, जो जिस प्रकार मंद गति से उन्मत्त और बिल्कुल नॉन नॉन चैलेंट, किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं, टोटल केयर फ्री अवस्था में आगे बढ़ रहे हैं प्रमत्त होते हुए। तो विचार कीजिए कि जब बाहर इस प्रकार की हरकतें, केयर फ्रीनेस उनमें प्रकाशित हो रही है, तो उनके हृदय में किस प्रकार की तरंगे चल रही होगी। अंतर में जो तरंगे उठी उसी का ही तो थोड़ा प्रभाव हम समुद्र में ऊपर देखते हैं ना। समुद्र में लहरें आती, कभी उफान आता है, तो वो उफान तो एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। इंटरनल उसमें गति कितनी जबरदस्त होगी इसका हम अंदाज लगा सकते हैं। तो उसी प्रकार जो प्रीति रस राधा श्याम सुंदर के हृदय में जो उठ रहा है, जो जो विस्तार या जो उठाव को प्राप्त हो रहा है, उसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। भगवान के स्वरूप में जो आत्मा रामता है कि अपने आप में ही वो मग्न रहते हैं और पूरे जगत को मुग्ध करते हैं। तो उन्हें फिर भी उनकी भी मुग्ध होने की स्प्रिया, वो भी चाहते कोई तो उन्हें मुग्ध करे, क्योंकि आनंद वर्धन के लिए भगवान न केवल आस्वाद्य हैं, न केवल रस रूप है जिनका आस्वादन बाकी सब करते हैं, लेकिन वो रसिक भी है। रस रूप होकर सबके द्वारा आस्वाद्य होने से भी भगवान को बड़ा आनंद था। भगवान बांसुरी बजाते सबको नचाते हैं। भगवान जानते हैं कि सब उनकी तरफ ही देख रहे हैं, सब उनमें सब मोहित है। सबको मोहित करने में भी भगवान को बड़ा आनंद है। इसलिए भगवान बोलते अरे ये सब मोहित हो रहे हैं, तो मोहित होने का आनंद कैसा है। तो वो आनंद भी राधा रानी के साथ विशेष रूप से वो अनुभव करते हैं। आत्माराम होकर भी वो रमण स्पृहा क्यों करते हैं, क्योंकि रसिक शेखर भी है। रसिक शेखर होने से उनकी रस रूपता की पूर्णता संपादित हुई निकुंज मंदिर में, राधा रानी के संग में, गोपियों के संग में, विशेष रूप से राधा रानी के संग में। मुग्धत्व, भगवान जो सबको मुग्ध करते, तो भगवान की भी स्प्रिय होती कि मुझे मुग्ध कौन करे। गोविंद पूरे जग के को मोहक है भगवान कृष्ण, उन गोविंद की भी मोहिनी राधा रानी, गोविंद को भी मुग्ध करने वाली। तो भगवान में जो स्पृहा जागृत होती है, वो सर्वज्ञ होते हुए भी अनुभूति प्राप्त करते राधा रानी की मादनाक्य महाभाव से। किस प्रकार की जो लोक दृष्टि से जो माधुर्यमयी भाव और जो डिस्पोजिशन प्रकाशित होता है, वो बड़ा लुभावना होता है।
तो किंकरियों को राधा रानी का जो अंतरंग और जो रह मतलब एकांत लीला में जो उनकी गतिविधि होती है, उसका साक्षात अनुभव उन्हें प्राप्त, दर्शन प्राप्त होता है। तो विशेष रूप से हम तत्व की दृष्टि से विचार करें तो भगवान जो नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण में ही जो जो प्रेम वश्यता है, प्रेम वश्यता राधा रानी के प्रति विशेष रूप से निकुंज मंदिर में वो सबसे अधिक है। राधा रानी के साथ उनकी जो श्रृंगार रस क्रीड़ा है उसमें तो श्याम सुंदर की प्रेम वश्यता पराकाष्ठा को प्राप्त करती है। किस प्रकार लीला शक्ति में भगवान जो सर्वज्ञ, विचार कीजिए कितना पैराडॉक्स है, कितना बड़ा पैराडॉक्स है कि जो सर्वज्ञ है, कि जिन सुप्रीम कंट्रोल ईश्वर है, परम है कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व का वो सर्वोपरि लोक और वेद में जो परमतम तत्व है, वो किस प्रकार राधा रानी के प्रेम के वशीभूत होकर इस लीला रस स्रोत में जैसे बहे जा रहे हैं, इस प्रकार की कितना विस्मित करने वाला ये विचार है। हम किनका वर्णन कर रहे हैं, हम किस स्तर पर जो भक्ति भक्ति के किस स्तर की बात कर रहे हैं, कितने अंतरंग है ये भक्ति, ये मंजरी भाव की उपासना, इसका अंदाज भी है उन्हें जिनका इस भाव के प्रति अभी स्पर्श भी नहीं हुआ, जिनका इस भाव के प्रति थोड़ा सा भी एप्रिसिएशन जागृत नहीं हुआ, वो किस प्रकार इस भाव के प्रति न्याय कर पाएंगे। इसलिए सजातीय संग जब तक पुष्ट नहीं होगा तो प्रारंभिक अवस्था में हम अनेक अनेक लोगों की विचार धारणाओं आदर्श इनके प्रति इनसे हम विचलित हो सकते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इस भाव की साधना में सजातीय संग को पुष्ट करें। सभी के प्रति हम मान सम्मान करेंगे, किसी के अवज्ञा या किसी को नीचा नहीं दिखाने का प्रयत्न करें। इस मार्ग में हमें ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम तो श्रेष्ठतम सोपान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बाकी सब तो हमसे निम्न है, नहीं। जब तक हमें साक्षात कंकर्त की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हमारा एस्पिरेशन हाईएस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें हमें प्राप्त हो गया। मनुष्य मात्र साधक मात्र को विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय में जो हो जाए, सबके लिए ही वो ओपन है, सबके लिए ओपन है। यदि उसकी ओपनिंग उसमें कोई हाथ पकड़कर उसकी तरफ दृष्टि कर दे, इस भाव में प्रतिष्ठित महत पुरुष के संग में आकर उस भाव के प्रति यदि हमारी उसकी दृष्टि बदल दे तो वो श्रेष्ठतम वस्तु को भाप जाएगा, तब फिर उसी की तरफ खींचा चला जाएगा। इसमें ये तो राग का मार्ग है ना, लोभ का मार्ग है। श्रेष्ठतम वस्तु के प्रति लोभ श्रवण के माध्यम से जागृत हो जाए, महाप्रभु के मनोभिष्ट को के अंतरंग भाव को यदि वो भाप जाए तो फिर उससे कम पे सेटल नहीं होगा, फिर अन्य भाव की उपासना में अन्य आचरण में नहीं। उसका जो पूरा आवेश है कर्मणा मनसा वाचा, इस मंजरी भाव को पुष्ट करने के उद्देश्य से ही क्रियान्वित हो जाएगा। तो किस प्रकार भगवान इस प्रेम वश्यता के गुण के माध्यम से ही हम सभी के लिए उपलब्ध है। भगवान की तो अनंत गुण है, लेकिन भगवान प्रेम के वशीभूत होते, इसलिए जो जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान उसी भाव के वशीभूत मतलब आकृष्ट होते हैं, उसके द्वारा शासित भी होते हैं, भक्त के भाव से शासित होते हैं। लेकिन भगवान की जो प्रेम वश्यता की जो पराकाष्ठा है वो राधा रानी के मादना के महाभाव से है। तो जो साधक हम राधा रानी राधा रानी की चरणाश्रित होने की जो मनसा लेकर आए हैं, उनका सौभाग्य, उसकी हम कितनी महिमा गाएं। तो वही हमें हमेशा फैसिनेटेड रखे, चमत्कृत रखे, और उससे हम कभी विचलित न हो।
ये इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो राधा रानी में जो प्रेम है परम महान है, और उसी प्रेम ने उन आत्माराम आप्तकाम श्याम सुंदर को एकांत भाव से वशीभूत किया है। ये हमारी स्वामिनी का उत्कर्ष है। हम इस भावना में रहेंगे कि हमारी स्वामिनी के प्रेम के पूर्ण वशीभूत श्याम सुंदर है ना। वशीभूत है मतलब पूर्ण पूर्ण रूप से शासित है। तो राधा रानी से हम अभिन्न, किंकरियां जो राधा रानी की अंतरंग, जो उनकी बाल्य दासियां हैं, वो वास्तव में राधा रानी की भाव की ही स्फूर्ति है। राधा रानी जो मादनाख्य महाभाव से जिस प्रकार वशीभूत करती है श्याम सुंदर को, तो भाव की स्फूर्ति होने से उनको भी ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो भी श्याम सुंदर के अपने, श्याम सुंदर को अपने वशीभूत करके रखती है, श्याम सुंदर के द्वारा शासित, श्याम सुंदर के ऊपर शासन करने का सौभाग्य भी इन किंकरियों को प्राप्त होता है। इस बात को समझना है। तो विचित्र वन विहार परायण से युगल वन विहार करते करते श्रम का अनुभव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी स्थान पर बैठेंगे ना, थकान दूर करने के लिए कालिंदी के किनारे पर आए हैं। वो कालिंदी के एक निर्जन घाट पर वे रत्नमय सोपान पर बैठकर यमुना का सुशीतल जल कण वाही, सुशीतल जल, सुशीतल प्रवाह नदी के जल से स्पर्श होकर उसके कुछ कण आ जाते हैं। तो वो जब स्पर्श करते हैं युगल को, बड़ा ही सुख स्पर्श, अपने सुख स्पर्श से युगल को सुख ये सेवा कर रहे हैं। और उनकी रूप माधुरी दर्शन कर कालिंदी पुलकित प्राण होकर तरंगों के रूप में नृत्य करते करते युगल माधुरी का संवाद लेकर त्वरित गति से सिंधु की ओर दौड़ रही है। यहाँ पर मतलब यमुना नदी श्याम राधा श्याम सुंदर के उस वन विहार और यमुना के तट पर आए हैं, उनको देखकर जैसे उनकी तरफ ही धावित हो रही है। क्योंकि वास्तव में यमुना के लिए जिस प्रकार वो समुद्र के प्रति गति होती है, जैसे उसकी गति से, लेकिन वास्तव में वो तो आकुल व्याकुल हो रही है युगल को स्पर्श करने के लिए। तो यमुना के वक्ष पर राशि राशि कमल, कुमुद और कलहार फूटे हैं, है ना, पुष्प। वो मत मधुकरों के झुंड कमल वन में जाकर कमलिनी के वक्ष पर सयत्न रक्षित मकरंद रस का प्रगाढ़ लालसा के पान कर ये उद्दीपन प्रदान कर रहे हैं राधा श्याम से। कमल और अन्य फूल खिले हुए हैं जमुना जी के तट पर, और भंवरे उस पर गुंजार कर रहे हैं झुंड के झुंड। तो राधा श्याम यमुना के तीर, यमुना के किनारे, यमुना के नीर का जल का सौंदर्य देखकर, सौंदर्य आस्वादन कर पुलकित हो उठे हैं। और परस्पर के आगे उस शोभा संभार का वर्णन कर रहे हैं। देखिए उद्दीपन दोनों ही क्योंकि उद्दीपनकारी है। भंवरे गुंजार कर रहे हैं कमल पर, है ना? तो बड़ा उद्दीपन हो रहा है ना। तो उस शोभा का वर्णन परस्पर को कर रहे हैं। तो किंकरी क्या कर रही है? किंकरी तो युगल सेवा के सुख में निमग्न है। जब बैठ विराजमान है तो उनके लिए जो कुछ भी समय स्थान उचित जो सेवा हो कर रही है, ये सुख वर्धन में ही। तब जब विराजमान है, वो चलकर आए हैं, पैरों में थोड़ी थकान तो हुई है, पैरों में कुछ रज के कण भी लगे हैं, तो उनकी सफाई करने की सेवा किंकरी है। किस प्रकार कर रही है? उसने अपने केशों की गुंथन को खोला है, लंबे लंबे केशों से राधा कृष्ण के चरणों का केशपाश द्वारा बड़े प्रेम के साथ युगल के धूल धूसरित श्री चरण पहुंच दिए हैं। ऐसा चिंतन, ये किंकरियों का सौभाग्य है, जो हमारा सौभाग्य भी होने वाला है। इसमें किसी को कोई शंका है? इसमें किसी को कोई आशा में कुछ, इस आशाबद्धता में किसी को किंचित भी अन्यथा भाव है? नहीं होना चाहिए। तो धूल दूसरे चरण पोछे अपने केशों से,
फिर वह जल दान, तांबुल दान, कोमल पल्लवों द्वारा संजीवन आदि सेवाएं कर रही है। श्री राधा कृष्ण के श्री मुखों से यमुना में प्रफुल्लित कमल वन की सुषमा का वर्णन सुनकर किंकरी सोच रही है। अब देखिए, सोचना बड़ा जबरदस्त है। कमल वन को जमुना के तट पर जैसे पूरा कमल वन ही खिल उठा है, उस खिले हुए कमलों पर भंवरे संचार कर रहे हैं। तो इस दिव्य दृश्य का की प्रशंसा कर रहे हैं युगल। तो किंकरी क्या सोचेगी, अरे वाह, इनकी खुद की शोभा इतनी अद्भुत है, तो फिर इनकी जो अति उत्कृष्ट शोभा, उसके सामने भी कमलों की शोभा का क्या जोड़ है। तो किंकरी सोच रही है, अरे जुगल किशोर किशोरी, तुम दोनों की श्री मुख आभा और श्री अंग कांति ने तो इस विकसित नील कमलों और स्वर्ण कमलों की सुषमा को निरतिशय रूप से पराभूत कर दिया है। किंकरी सोच रही है, युगल की जो अंग कांति है, उनकी आभा कांति है, उनकी श्री अंगों की जो सौरभ है, सुगंध है, वो कमलों की सौरभ और जो कांति सबको पराभूत करती है। नील कमल रूप श्याम सुंदर की अंग कांति, स्वर्ण कमल रूप राधा रानी की अंग कांति, दोनों की अंग कांति अति उत्कृष्ट को प्राप्त की है। लेकिन वो बात ऐसी ना कि स्वयं की शोभा स्वयं से संभव नहीं। तो ये उद्दीपन रूप में वास्तव में जो दृश्य है, जिसकी राधा श्याम सुंदर कमल वन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन किंकरी कह रही कि नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों की मुख आभा और श्रीअंग कांति ने तो सभी नील कमलों और स्वर्ण कमलों की सुषमा को बिल्कुल पराभूत कर दिया है। इन कमलों की सुषमा की प्रशंसा करने की तुम्हें क्या आवश्यकता है। तुम तो अपने आप में ही एक दूसरे में ही मग्न रहो, एक दूसरे का ही दर्शन करो। एक दूसरे का श्याम राधा रानी श्याम सुंदर को नील कमल अति उत्कृष्टता को प्राप्त किए नील कमल रूप में दर्शन करे, और श्याम सुंदर अति उत्कर्ष को प्राप्त स्वर्ण कमल के रूप में राधा रानी का चिंतन दर्शन करे। तुम्हें अन्य किसी कमलों की प्रशंसा करने की क्या आवश्यकता, तुम जब भी अति श्रेष्ठ कमल हो। लेकिन वास्तव में तात्पर्य यह है कि जो राधा कृष्ण जो नील कमल और स्वर्ण कमल का एक एक उद्दीपन रूप में भी, अथवा तो कहे एक प्रतीक रूप में भी उनका स्मरण कराते हैं। नील कमल जैसे हमें श्याम सुंदर का स्मरण कराते हैं, स्वर्ण कमल हमें राधा रानी की अंग कांति की का स्मरण कराती है। तो ये सुनकर भी हमें सुख सुख मिलता है ना। तो किंकरी यही कह रही है कि तुम्हें इन दोनों कमलों की प्रशंसा करने की क्या आवश्यकता है, फिर भी तुम दोनों के श्री मुखों से उनकी प्रशंसा सुनकर, अब राधा श्याम सुंदर की किसकी प्रशंसा करे तो वो भी प्रशंसनीय है, उसकी भी उसका भी वजूद, उसका भी अस्तित्व सफल हो जाता है ना। फिर भी तुम दोनों के श्री मुखों से उनकी प्रशंसा सुनकर लगता है कि जो वस्तु तुम दोनों को सुख पहुंचाकर तुम्हारी यत्किंचित सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, वही वस्तु धन्य है। ये उपयुक्तता है, क्योंकि वृंदावन की जो सुषमा माधुरी है, उसके अंग है ये कमल, स्वर्ण कमल, नील कमल, और उन्हें देखकर उद्दीपन और उल्लास राधा कृष्ण के हृदय में होता है। तो उस दृष्टिकोण से तुम दोनों को सुख पहुंचाकर, मतलब स्वर्ण कमल और नील कमल के प्रति है बात कि तुम दोनों युगल को सुख पहुंचाकर तुम्हारी यत किंचित सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर सकती है, वही वस्तु धन्य है। उस दृष्टिकोण से तो वह तुम दोनों की भी प्रशंसा का पात्र हो सकती है ना। इसलिए प्रशंसा का प्राप्त पात्र है, उसकी कुछ उपयुक्तता है। तो यमुना तट की शोभा माधुरी का आस्वादन कर से युगल विलास वासना से अधीर हो उठे। किंकरी ने उनका मन जानकर एक निकटवर्ती मनोज्ञ मनोज्ञ मतलब मन भावन, मन को प्रसन्न करने वाला कुंज भवन में विलास सैया की रचना कर दी है। सब तैयारी है। श्री श्यामा श्याम, श्री राधा श्याम
उसी कुंज में प्रविष्ट होकर विलास रस में मग्न हो गए। किंकरी कुंज रंध्रों पर नेत्र रखकर युगल की विलास माधुरी का आस्वादन कर रही है। देखिए देखिए सौभाग्य। वन विहार, कमलों की शोभा, भंवरों की गुंजार की शोभा का वर्णन करते करते, शोभा का वर्णन करते करते, एक उसमें अनुरक्तता, उनके हृदय का अनुराग बढ़कर अब उद्दीपन हुआ। विलास वासना उनके हृदय में जागृत हो गई। विलास सैया पर कुंज भवन में दोनों युगल, किंकरी कुंज रंध्रों पर नेत्र रखकर युगल की विलास माधुरी का आस्वाद। ये किंकरी हुए बिना ये सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा? यदि ये स्पृहा और इस सौभाग्य को पाने में किसी को संकोच या किसी को अन्य मनस्कता होती है, तो उसके लिए सत्संग नहीं। मिंजरी होने के सौभाग्य के प्रति जो परम आकृष्ट और परम लोभान्वित हो गई है, उसी के लिए ये अनुशीलन है। परस्पर की निबिड़ सानिध्य ने परस्पर की कांति माला को उच्छलित कर दिया है। इस समय किंकरी उन्हें दो निरुपम ज्योतियों के रूप में अनुभव कर रही है। लेकिन वो ज्योतियां कैसी? वो ज्योतियां जो जो आंखों में हर्ष वर्धन करे, आनंद वर्धन करे, न कि ज्योति जो आंखों में क्या, आंखों को सुख देने के बदले आंखों जो जुलझा दे। जैसे निराकार ब्रह्म ज्योति का चिंतन, हाँ, तेज ब्रह्म प्रकाश, ये तो साकार, ये तो ज्योति पुंज, पुंज मतलब विग्रह है, साकार विग्रह है और अनंत सौंदर्य माधुर्य से परिपूर्ण है। इस ज्योतिर्द्वय की मधुरादपि मधुर रूप गुण लीला है और विचित्र विलास विशेष विलास लीला भी है। ये विलास है ना, उनका परस्पर का आपस में जो खिलवाड़ है निकुंज मंदिर में। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, एक होते हुए दो देह को धारण किए हैं। चिन्ह मिथुन है युगल, अन्यों ने विलसे प्रेम रस आस्वादन करी, एक दूसरे को एंजॉय करते हुए रस आस्वादन कर रहे हैं। तो यह विलास प्रेम रस की ही चरम परिणति है। प्रेम रस की चरम परिणति मिलन के अंतर्गत राधा राधा ने अपनी मादनाक्य महाभाव से श्याम सुंदर को जो पूर्ण वशीभूत करते हुए संचालित करती है, उस अवस्था में जो प्रेम रस की चरम परिणति होती है। कारण यह ज्योतिद्वय साक्षात प्रेमानंद कंद अनंत प्रेम रस का मूलीभूत तत्व है। उसी प्रेम रसमय विलास अथवा उल्लसित केली समूह को किंकरी सांद्रानंदमय नव नवायमान रस परिपूर्ण रूप में अनुभव कर रही है। इस अनुभव से हमें परिचित कराने के लिए इन आचार्यों की ये देन है। महाप्रभु के मनोभिष्ट को उनके माध्यम से ही इस जगती तल पर प्रकाशित किया गया है। और उन्हीं महापुरुषों की परंपरा के अंतर्गत ये प्रेम रस माधुरी रसास्वादन हम तक पहुंचा है। तो हम जिनके आनुगत्य में हैं, उनकी बलिहारी जाती हुई उन्होंने महाप्रभु की उस परमतम अवदान को, परमतम वरदान को हमारे जीवन में क्रियान्वित करने की पहल करवाई। कितना क्रियान्वित हुआ है वो तो हमें उतना विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके प्रति हमें दिशा तो दे दी। उस दिशा के साथ से गंतव्य को भी, दिशा जब दे दी तो दशा भी बदल गई। दशा अर्थात गंतव्य की प्राप्ति। हम उसी दशा को उपलब्ध करने के लिए ही हमने इस दिशा को प्राप्त किया। तो जिसने हमें दिशा दिखाई है, उनके आनुगत्य से ही हम इस भाव राज्य की यात्रा में आगे बढ़ सकेंगे। तो किस प्रकार ये जो अनुभव है किंकरी को नव नवायमान रस परिपूर्ण रूप में अनुभव कर रही है, यह आत्मेंद्रिय सुख भावना शून्य, इसमें आत्म केंद्रितता का तो बिल्कुल विलोप है। इसमें तो केवल युगल का आनंद वर्धन, उसका ही चिंतन, उसका ही दर्शन, उसकी ही सेवा। इसलिए उसमें
जो सेवानंद का सौभाग्य है वो प्रेमानंद को भी परास्त कर देता है। हमें प्रेमानंदियों के अनुगत नहीं होना, हमें तो सेवानंदियों के अनुगत होना है। तो ये किंकरियां हैं, जो सखियां हैं, वो प्रेमानंद का आस्वादन करते हुए भी सेवानंद से अभिभूत है। सेवा सेवानंद के लिए ही हमेशा तत्पर और जागृत है। तो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण और महाभाव मूर्ति हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी का जो उच्चतम कोटि का विलास संपादित निकुंज मंदिर में होता है, तभी वह सांद्र आनंद स्वरूप, शांत मतलब घनीभूत आनंद स्वरूप और नव नवायमान रस से परिपूर्ण है। किंतु इसकी माधुरी का आस्वादन करने के लिए वैसी योग्यता की आवश्यकता, वैसे भाव में प्रतिष्ठित होने की आवश्यकता है। इस वर्तमान संसार में हम जिस भोग को हम अनुभव करते हैं, उस भोग वासना उस भोग वासना से संपृक्त होकर, उस भोग वासना भावना में रहते हुए हम उस योग्यता को प्राप्त नहीं कर सकते। इस दिव्य मधुर माधुरी का आस्वादन करने के लिए उस सेविका भाव में प्रतिष्ठित होना, यही योग्यता है। इस वर्तमान देहावेश को लेकर उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। सिद्ध स्वरूप के आवेश के बिना, मतलब मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, सेविका हूँ। परमा नायक, एकमात्र नायिका राधा रानी है और एकमात्र नायक श्याम सुंदर है। उनकी हम अंतरंग अंतरंग सेविका किंकरी होने से इस सिद्ध स्वरूप के आवेश के बिना इसके माधुर्य का आस्वादन संभव नहीं। मंजरी भाव के उपासक जो हम सभी हैं, हमें श्री गुरु ने जिस भाव से हमारा परिचय कराया, श्री गुरु प्रदत्त सिद्ध स्वरूप के अभिमान में मग्न होकर इस प्रेम रसमय विलास माधुरी का आस्वादन कर हम धन्य हो। श्रीपाद प्रबोधानंद सर तो साक्षात लीला परिकर है, लेकिन उन्होंने हम अजात साधकों के लिए पूरी जो यात्रा, जो इस मार्ग की जो पूरी तैयारी, उसके सभी जो पहलू है, उसके जो कुतूहल है, उसकी जो अंतरंग जो साधना है, उन सब से परिचय कराया है। किस लालसा को व्यक्त, किस भाव को और किस प्रार्थना को व्यक्त करना है। तो वो तो साक्षात मग्न है उस भाव में। इस प्रेम रस मय विलास माधुरी का आस्वादन, उनके अनुगत्य को अंगीकार करते हुए उन्होंने जो कृपा प्रसाद रूप में हमारे सामने छोड़ दिया ग्रंथों में, उसका आस्वादन हम करते हुए युगल की उस विलास माधुरी का आस्वादन करने में उनके हम अनुगत हों। स्वरूप आवेश को लेकर युगल विलास माधुरी के आस्वादन में उनका चित्त तन्मयता को प्राप्त है। उस तन्मयता में ही जो उद्गार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि व्याकोशेन्दी वरमथ रुचाहारी हेमार विंदम कालिंदीयम सुरभिम अनिलम शीतलम सेवमानम सांद्रानंदम नव नव रसम प्रोल्ल प्रोल्लसत केलि वृंदम जयोति द्वंद्वम मधुर मधुरम प्रेम कंदम चकास्ती विकसित नील कमल और स्वर्ण कमल की कांति हारी। राधा श्याम सुंदर की जो अंग कांति, श्याम सुंदर की नील कांति और स्वामिनी की स्वर्ण कांति, कैसे है कि विकसित नील कमल और स्वर्ण कमल की कांति हारी यमुना के सुरभित सुशीतल पवन का सेवन करने वाली, सघन आनंद तथा नव नवायमान रस से भरपूर उल्लसित क्रीड़ाओं से युक्त मधुरात भी मधुर प्रेम कंद ज्योतिर्युगल श्री राधा माधव शोभा पा रहे हैं। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतना कहकर आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। बहुत ही सुंदर अद्भुत सत्संग हमेशा की तरह। और जो स्टार्टिंग में आपने सखी गोपी इनका एक्सप्लेनेशन किया, वो बहुत ही शॉर्ट स्वीट और क्रिस्टल क्लियर। सच में जो आप हमें ये दिव्य अनुशीलन दे रहे हैं, उसकी दिव्यता का हमें महसूस करने की भी योग्यता नहीं है। आप कितने कृपालु है कि जो हम जैसे बद्ध मूर्ख साधनहीन दीन जीवों पर प्रेम रस अमृत बरसाते हैं। सच में आपके इस दिव्य सत्संग ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। एक समय था जब बाहरी रूप से शुद्ध भक्ति दिखाने में लगे थे, और अंदर से तो पूरी तरह से संसार भरा हुआ था और इंद्रिय तृप्ति भरी हुई थी। न जाने आपने क्या जादू किया, जो वस्तु व्यक्ति अंदर बाहर सभी तरह से सब चीज सब विचार एकदम अनुकूल करके हमें ये दिव्य एहसास प्रदान कर रहे हैं, जो सच में हम महसूस कर रहे हैं कि हम हमारे जीवन में उतार पा रहे हैं। मतलब प्रैक्टिकली श्री गुरु अभी मतलब जब भी मैं मम्मी के पास भी जाती हूँ, तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, मम्मी के पास जा रही हूँ। आज मुझे कभी भी ये नहीं लगता है, मेरे को हमेशा ये लगता है कि मैं सुंदरी उज्जवल स्मिता मंजरी से ही मिलने जा रही हूँ। बहुत 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 दिव्य एहसास आप भर रहे हैं श्री गुरु। आपके हर एक शब्द के लिए आपके श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। आपको बारंबार प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। वास्तव में जब इसकी अति दुर्लभता का जब एहसास जिसे जिसे भी होगा, तभी वो दैन्य भाव और हम जिस निकृष्ट आवेश में जो पले आज तक अनंत काल से आए हैं, उससे उपरामता की तरफ बढ़ जाते हैं। जब तक आत्मग्लानि नहीं होगी अपने आप से, तब तक हम उत्कृष्ट वस्तु के लिए अपने आप को किस प्रकार उपलब्ध कर पाएंगे। हम इतने खोए हुए हैं निकृष्टता में। वी आर लॉस्ट आवरसेल्व्स हैं। अपने आप को उपलब्ध कराने करेंगे तभी तो इधर मोड़ पाएंगे ना, नहीं तो हम धसे फंसे हैं। हमारी स्थिति वैसी ही जैसे भारी भरकम हाथी दलदल में फंस जाए, अपने प्रयास से भी नहीं निकल पाएगा। वास्तव में ऐसी स्थिति है। बद्ध जीव की यही अवस्था है कि वो नहीं अपने प्रयास से भी। लेकिन जो मुक्त पुरुष है, मुक्त पुरुष में यदि श्रद्धा हमारी जागृत हो गई, मुक्त पुरुष की सिंपलेस्ट परिभाषा भगवती अचलो भाव। मुक्त पुरुष अर्थात भागवत पुरुष, जिसके हृदय में भगवान के प्रति अचल भाव है, विशेष रूप से मंजरी भाव की उपासना में जो राधा रानी के चरणों की सेवा का लोलुप है, वही मुख्य स्वरूप लक्षण है। तो उस भाव में आने का एकमात्र साधन भी यही है। यदि उसको हमने पहचाना है, तो उस पर अटूट अटूट श्रद्धा होकर वो जिस राह में हमें ले जाए, जिधर भी तोरे, उसमें बिल्कुल आंख बंद करके, इतना अटूट विश्वास। संसार के संबंधों में भी हमारा किसी किसी के प्रति आंख बंद करके विश्वास न, पर उससे हजार गुना विश्वास। क्योंकि संसार का संबंध तो, जो प्रीति के आस्पद जो भी संबंध है, उनकी उनके साथ व्यवहार केवल जब तक उसमें चैतन्य है उस शरीर में, तब तक है ना। उसके बाद में पति पति नहीं है, पत्नी पत्नी नहीं है, भाई भाई नहीं है, बहन बहन नहीं है, माँ माँ नहीं है, बेटी बेटी नहीं है। लौकिक व्यवहार शरीर के संबंध के साथ है। लेकिन जो पारमार्थिक जो हमारा शाश्वत परिचय है राधा रानी के संबंध से, उसी में ही हमें प्रतिष्ठित होना है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, हम अनंत काल से नश्वर जगत के
संबंध में ही के आस्पद को प्रीति आस्पद बनकर हम चले आ रहे हैं। उससे ऊपर दिव्य जगत का दिव्य देह से राधा कृष्ण चिन्मय देह को प्राप्त है ना, तो उनकी जो संगिनियां है उनके पास से भी दिव्य देह को प्राप्त है, तो हम भी उनके संगी होने के लिए हमें भी दिव्य देह की प्राप्ति, वही हमारा वास्तविक परिचय है। जिस प्रकार इस शरीर का परिचय कितना रियल लगता है ना हमें, उसी प्रकार उस चिन्मय देह का जो हमारे परिचय है मंजरी रूप, मंजरी मंजरी रूप का परिचय है। मंजरी रूप विशेष है, अनेक प्रकार के रूप है। जो मंजरी रूप है वो भाव के भाव की विशेषता से, भावोल्लास रति के कारण है। और इस भाव से ही हमारा उस अंतर राज्य में कि हमारी जो सेवा का जो स्वरूप है, स्वरूप तो हमारे जो सेवा का स्वरूप है वो अनुगत्य धर्म से ही है, तो किंकरियां ही वहां पर अनुगत है। अपेरेंटली सखियों के अनुगत होकर ही वो निकुंज मंदिर की सेवा परिपाटी को संभालती है। निकुंज मंदिर के अंतर्गत अंदर तो सखियों का भी स्थान नहीं है, वहां केवल मंजरिया ही उस सेवा को प्राप्त है। तो वास्तव में ये हमें खींच लेगी बाहर, दलदल हाथी हारी पर उस व्यक्ति के मार्गदर्शन में, अनुगत्य में है। मुक्त पुरुष बाहर, वो तो डूब रहा है, हाथी जैसे डूब रहा है। यदि वो मुक्त पुरुष बाहर से रस्सी फेंक दे, उस रस्सी को पकड़ के जिस दिशा में वो खींचे उस दिशा में खींचे चले जाने के लिए हम पूरे तैयार रह जाएं। लेकिन दलदल के इतने अभ्यस्त हम हो गए कि दलदल में ही समाधान करके रहे हैं। हाँ बहुत कष्ट है लेकिन इतना बुरा नहीं। संसार संसार लागे भालो, जैसे एक भजन गाया भक्ति विनोद ठाकुर ने। सब प्रकार की झंझटे दुख सोच कर भी व्यक्ति के पास विकल्प नहीं होने से वो हो चलो यहीं पर समाधान कर लेते हैं, वो बाहर कहाँ जाएंगे, तो दलदल से निकलना नहीं चाहता जब तक ऐसे व्यक्ति से उसका वो संलग्न नहीं हो जाए। योजकस तत्व दुर्लभ, जो अति दुर्लभ है। इसलिए इस सत्संग समंजरी भाव की उपासना में जो अग्रसया संलग्न होते हैं वो अति दुर्लभ है, साधकों के बीच में भी अति दुर्लभ है। इसकी दुर्लभता का हम खुद क्या बखान करें। ये तो दुर्लभ अनुभूत जब तक नहीं होगी तब तक उसकी दुर्लभता रजिस्टर्ड नहीं होगी। तो जिनके जीवन में इसकी अति दुर्लभता रजिस्टर्ड हो गई, वो तो उसके प्रति फैसिनेटेड होकर उसी दिशा में ही बढ़ जाएगा, इसमें कोई दोहराए नहीं। तो जो कुछ भी तुमने कहा, एवरीथिंग इज जस्ट नथिंग, कोई अचंभे की बात नहीं है ना। उस राज्य में तो कुछ भी अचंभे की बात नहीं। वहां की तो जो सेवा परिपाटी है वो यहाँ के स्तर के लिए, तो यहाँ की जो सेवा परिपाटी या जो समर्पण भी है संसार के संबंध में, उसमें आत्म केंद्रितता तो रह जाती है ना। वहां पे तो आत्म केंद्रितता के लिए कोई कोई स्पर्श ही नहीं, कोई गंध ही नहीं। वहां तो युगल का सुख चिंतन और सुख वर्धन, उसी में अपने आप को पूर्ण न्यौछावर कर्मणा मनसा वाचा करने में ही अपनी पूर्णता अनुभूत होती है। तो इसी दृष्टिकोण से ये अनूठा है हमारे। और किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा? अच्छा, हरे कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रश्न तो नहीं है, कुछ कहना है श्री गुरु। कहो। श्री गुरु सबसे पहले तो ये कहना है कि आज मैं अपनी सखी को बहुत मिस कर रही हूँ, इसलिए कि जो भी आप बोलते हैं मंजरी भाव के बारे में, वो सभी भाव जब भी मैं उससे बात करती हूँ मुझे अनुभूत होते हैं। तो वो तो अनुभूति संपन्न है ना। आप कहते हैं जो अनुभूति है अपनी, जो अनुभव है वही अपनी संपत्ति है, तो वो उस संपत्ति से धनवान है। तो श्री गुरु इसीलिए उसको याद कर रही हूँ कि धनी व्यक्ति तो अपनी तरह से ही ग्लोरिफिकेशन करता है। अब मैं तो कंगाल हूँ, तो मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ आज जो आपने बताया उसकी दुर्लभता के बारे में। उधार उधार लिया क्या? जी श्री गुरु,
जैसा आपसे सुना है शुरू से, आपने कहा है, उन्हीं को शायद कोऑर्डिनेट करके कहना चाह रही हूँ कि 84 लाख योनियों में 80 लाख तो अदर जीव ही है, केवल 4 लाख मनुष्य हैं। उन 4 लाख मनुष्यों में भी 90% पीपल तो नास्तिक ही है। अब जो आस्तिक है, उसमें से भी कर्मकांडी, आर्य, ज्ञानी और उपासना में अलग-अलग छँट जाते हैं। कुछ ज्ञानी हैं, उन ज्ञानियों में से कुछ ही मुक्त होते हैं और ऐसे करोड़ों-करोड़ों मुक्त जन में कोई एक ही भगवान का भक्त बन सकता है। और श्री गुरु भगवान के भी अनेक रूप हैं, उन अनेक रूपों के अनेक भक्त हैं। लेकिन उसमें भी जो एकांतिक रूप से भगवान कृष्ण का भक्त बनता है, वो कितना दुर्लभ है। और श्री गुरु उसमें भी श्री कृष्ण के भी इतने रस हैं, जो मुख्य 5 रस हैं, उसमें भी अनेक भक्त हैं श्री गुरु। लेकिन जो मंजरी भाव प्रदान करे, जो कि चैतन्य महाप्रभु देने आए थे, वो आप हमें दे रहे हैं इतने मुक्त भाव से। श्री गुरु सच कहती हूँ, मैं अपने लिए, मेरा तो शायद कभी उद्धार नहीं हो पाता। मुझे बहुत बार लगता है कि आप मेरे लिए कस्टमाइज़्ड बन के आए हैं, क्योंकि हर तरह के दोष मुझ में इतने ज़्यादा थे और है भी। पर एट लीस्ट अभी मुझे एहसास है कि कितने दोष हैं मुझ में। तो इतने दोषों को सोचा होगा स्वामिनी ने कि कब कैसे दूर होगा, इसलिए आपको कस्टमाइज़्ड मेरे लिए बना के भेजा है श्री गुरु। आपको बहुत-बहुत, बहुत-बहुत धन्यवाद। अनंत बार भी अगर धन्यवाद कह दें तो भी बहुत कम है श्री गुरु। आपको बारंबार प्रणाम श्री गुरु। आपने मंजरी भाव के बारे में भी बताया और तब भी मैं नहीं समझी, तो जिसमें ये भाव उतर गया, उस सखी को मुझे दे दिया श्री गुरु। आपको बारंबार प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा। सब न दर्शन। प्रभु, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं आपके चरणों में आत्मनिष्ठा के प्रयास में बेहतर से बेहतर पूरी पूर्णता को प्राप्त कर लूं। ये आशीर्वाद दे दीजिए आप मुझे। तो बस आप तो सिद्ध पुरुष, महापुरुष, परमहंस, आपको तो सब प्राप्त है गुरुदेव। बस मुझे आपकी कृपा से आपके चरणों में परम निष्ठा, आत्मनिष्ठा वो बढ़ती चली जाए और पूर्णता को प्राप्त कर ले बस। और बस उसके अलावा मुझे आपसे ये मुझे भी यही आशीर्वाद आप चाहिए श्री गुरु। दीजिए। आपने कुछ रहने हरे में ठीक है। श्री स्वामिनी आपके मनोभिष्ट को पूर्ण करे, क्योंकि प्रदान करने वाली तो वही है। हम तो हैं ही उनके, तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। न हमारा अधिकार है, न योग्यता है, न कोई स्पृहा है। लेकिन आपको स्वामिनी जो अनुभूति दे रही है, वो उनकी ही कृपा है। वही आपकी इच्छा को पूर्ण करे। श्री स्वामिनी मतिरस्त। ऑल राइट देन। हरे कृष्णा श्री गुरु। दंडवत प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। श्री स्वामिनी मतिरस्त। श्री गुरु, एक प्रश्न, साधक अवस्था में और जैसे जिस भी स्थिति में जॉब करते हुए इत्यादि जो भी स्थिति में, और ये हम भाव राज्य की कैसी दिनचर्या या कैसा वहाँ जीवन होता है उसका हम श्रवण करते हैं आपके मुख कमल से, क्या परिपाटी है उसकी। अब उसमें श्री गुरु, हम जैसे सेवानंदी बनना चाहते हैं तो क्या हम सेवा कर सकते हैं श्री गुरु? यस, एक्चुअली जो भावराज्य की जो
जो साधना है वो अंतस चिंतन से है। वो अंतस चिंतन में जो उल्लास और जो आह्लाद हम अनुभव करते हैं, वही हमारे बाहर के व्यवहार में झलकता है या झलकना चाहिए। यही इसका मापदंड भी है। वास्तव में हमें तो बस इंतजार ही करना चाहिए। हम जिनके अनुगत्य या जिनके आश्रय में हैं, जिनके मार्गदर्शन में हैं, हमारी निष्ठा इतनी परिपक्व हो जाए उनके प्रति कि जब आदेश या आज्ञा हो तब फिर हम उससे पीछे नहीं मुड़ेंगे, है ना। इस तैयारी रूप में ही वो साधना भी रहती है। और समर्पण की कोई सीमा तो नहीं होती ना। समर्पण असीम है। मतलब आत्मसमर्पण में ही उस समर्पण की असीमता का एहसास होता है। जिस प्रकार विशेष से मंजरिया तो कितनी समर्पित, उनकी तो पूरी चिंता ही अपनी स्वामिनी के सुख चिंतन और उत्कर्ष के चिंतन में ही, है ना, लगी रहती है। इतनी अंतरंग है। तो उसी प्रकार इस अनुगत्य धर्म में हमें उस भाव को पुष्ट करना है कि हम पूर्ण तैयार हैं कि नहीं। कोई आदेश या कोई मार्गदर्शन हमें मिले, आज्ञा मिले, वर्तमान अवस्था में उसके लिए उसी उसी परिपक्वता की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बस इसका विश्लेषण करना, आत्मविश्लेषण। क्योंकि आत्मसमर्पण, इसी में साधना की सिद्धि है। और आत्मसमर्पण में सिद्धि लाभ करने के लिए ही जो परंपरा है, अनुगत्य धर्म है, उसी के लिए हम हमें तैयार होना है, होना है, रहना है। और जब जब इंगित आएगा, जब आज्ञा होगी, तब हम पूरे तैयार रहें। बस इसी बात को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि हम अपने कैलकुलेशंस, अपने एंगेजमेंट के अनुसार आत्म केंद्रितता का ही में ही अटक गए, समय स्थान परिस्थिति को देखते हुए भी। वी शुड बी सो फुल्ली रेडी ऑल टाइम कि जब आदेश आ जाए तो वी कैन फुल्ली डाइव इनटू इट। वही इस वर्तमान शरीर में, वर्तमान समय स्थान, जिस परिस्थिति में हम जीवन यापन कर रहे हैं, और इस भाव की रक्षा करने के लिए हमें उसी तरह उस निष्ठा को प्राप्त करना है जो जो श्यामा श्याम जी ने व्यक्त की, ऐसी अटूट निष्ठा कि वी कैन फील फुल्ली रेडी ऑल द टाइम। और वो समय आएगा जब हमारी शरणागति है पूर्ण क्रियान्वित हो जाएगी। अभी अपेरेंटली उसमें अंतराल लगता है, बट इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम when we will be uh, we will we will be allowed to become fully consumed। उसके लिए तैयार रहना है बस। इसमें हम और कहीं इन द मीन टाइम और कहीं हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो जाए, क्योंकि जो कॉन्ट्रेस्ट है साधना के मार्ग में भी, या संसार के भटकाव की बात तो अलग, साधनाओं के मार्ग और अनेक प्रकार की जो सत्संग के नाम पर है, उनमें भी इतनी मतलब विचित्रता है। लेकिन हाईएस्टतम वस्तु को, सोपान को जिसने समझ लिया, वो और किसी के प्रति अब भटकेगा नहीं। तो उस निष्ठा को परिपक्व करने के लिए वो जो समय है ना, समय हमारी परीक्षा रूप में होता है। इसलिए हमें समय की
धारा के अंतर्गत भी सतत एंड फुल्ली रेडी रहने के लिए तैयार रहना है। तब फिर हम अपेरेंटली किसी भी प्रकार से इंगेज हो, लेकिन हमारा फोकस वहीं पे होगा। जो दिशा हमें बता दी गई है उस दिशा को फॉलो करते हुए जो गंतव्य हमारे सामने है वो कॉमन, हम सबका एक ही गंतव्य है, राधा रानी के चरणों का कैंकर्यत्व। तो उसी सजातीय संघ को पुष्ट करते हुए हमें अधिक से अधिक उस अनुशीलन को बढ़ाना है। लौकिक व्यवहार, इस शरीर की यात्रा, समय स्थान का जो वो कहते जैसा देश जैसा भेष, केवल इस नैमित्तिक देह के निमित्त से जो यात्रा है वहीं तक सीमित रहे। वो जो देह के निमित्त से जो आसक्ति है, देह के निमित्त से जो आवश्यकता है, वो हमारे अंतर्भाव में प्रवेश नहीं करे। अंतर्भाव तो हमारा अपने स्वरूप के अनुरूप ही हो, मैं राधा रानी की किंकरी ही हूँ। उस किंकरित्व को प्राप्त करने के लिए ही कृत संकल्प हो, देन वी आर डूइंग ऑल दैट। बट इट जस्ट मैटर ऑफ टाइम। आमूल परिवर्तन और वो अवश्य हमारे जीवन में आएगा। When we will be, वो कहते हैं ना कि स्वरूपतः भी मतलब उसी प्रकार फुल्ली एंगेज्ड एंड कर्मणा मनसा वाचा, तीनों इन रियल सेंस भी उसी की तरफ हम अपने आप को फुल्ली कंज्यूम कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। जय श्री राम। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। हरे कृष्णा, वेलकम। श्री गुरु, मुझे भी कुछ कहना है। कहो। बहुत ही सुंदर सत्संग श्री गुरु, बहुत अद्भुत बात है। श्री गुरु, आप जीवन में आने से पहले भगवान तो सिर्फ इच्छा पूर्ति करने के लिए होते थे, मांगते मांगते ही बस नहीं होती थी चीजें। फिर उसमें आप आए और वो श्री गुरु दिव्य हम्म, दिव्य लीलाओं का आस्वादन करवाया, बताया कि भगवान क्या है, और मतलब पूरा जीवन ही बदल गया है श्री गुरु। अभी जो आप बता रहे थे कि हमको ऑल टाइम फुल्ली रेडी रहना है श्री गुरु, आपके कृपा बगैर तो ऐसा रेडी रहना संभव ही नहीं है श्री गुरु। तैयारी चालू रखनी है। जी जी श्री गुरु। श्री गुरु, आपसे कुछ मांगना है, मैं ना मांगना चाहूंगी श्री गुरु। मेरी प्रार्थना है, आपको बताना चाहूंगी श्री जो गुरु। मेरे जो मेरे पास नहीं है वो मैं कैसे दे पाऊंगा, फिर भी तुम्हें दिखता है तो ले लो। बिल्कुल श्री गुरु, मैं कुछ गा के बताना मुझे चाहूंगी श्री गुरु। मुझे तो मालूम नहीं, कहो। रहे हर एक जन्म आपका साथ, यही वर मांगू मैं। रहे हर एक जन्म आपका साथ, यही वर मांगू मैं। आपका मुखड़ा मनोहर में देखा करूं, आपका मुखड़ा मनोहर में देखा करूं। आठों याम स्मरण आपका करती रहूं। रहे अंत समय आप ही ध्यान, यही वर मांगू मैं। रहे हर एक जन्म आपका साथ, यही वर मांगू मैं। मेरी आशा निराशा करना नहीं, मेरे अवगुण हृदय में धरना नहीं। मेरे हृदय में रहे आपका ध्यान,
यही वर मांगू मैं, रहे हर एक जन्म आपका साथ, यही वर मांगू मैं। श्री गुरु अंत अंत में जो लिखा ना, वो तो श्री गुरु मेरे को सच में चाहिए। अपने दासों का दास बना लो मुझे, अपने दासों का दास बना लो मुझे, अपने परिकर में श्री गुरु मिला लो मुझे, अपने परिकर में श्री गुरु मिला लो मुझे, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, यही वर मांगू मैं, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, यही वर मांगू मैं, रहे हर एक जन्म आपका साथ, यही वर मांगू मैं, मेरे हृदय में रहे आपका ध्यान, यही वर मांगू मैं। श्री गुरु आप तो दे सकते हो मुझे ये सब कुछ, मेरे को बिल्कुल डेफिनेटली पता है श्री गुरु, आपका बस आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। हरे कृष्णा, प्रणाम। यादृशी श्रद्धा सिद्धिर्भवति सत्तादृशी। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि को। All right then. ऐसे तो श्री गुरु इज नेवर ऑल राइट। सभी कृपा करके अनम्यूट करके कम से कम 3 बार हमारे प्रिय श्री गुरु की प्रसन्नता के लिए हरे कृष्णा महामंत्र का हृदय से उच्चारण करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम। श्री गुरु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम परम राम हरे पूज्य हरे, भक्ति स्वरूप हरे गोविंद कृष्णा महाराज की जय। जय हो जय हो। आनंद। गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि हरे कृष्णा, प्रणाम श्री हरे गुरु। कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा श्री स्वामिनी मति अस्ति। निताई हरे गौर कृष्ण। प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।